नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में राजनीति का उफान आया हुआ है। जब से शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिरी है, तब से ही महाराष्ट्र में राजनीति का जो पारा है वो उफान पर है। राज्य की सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। आम विकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं, उन्होंने विपक्ष की भूमिका जोरदार तरीके से उठाते हुए भूमिका को अंजाम देने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में आदित्य ठाकरे और नारायण राणे के बीच में जो स्थिति बनी है वो सबको पता है और उसी का जवाब देने के लिए आम विकास आघाड़ी ने 1 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे रविवार के दिन गेट ऑफ इंडिया स्थित हुतात्मा चौक से शिवाजी महाराज की मूर्ति तक यह मार्च निकालने का निर्णय किया है। इस मार्च में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शरद पवार और कांग्रेस की ओर के नाना पटोले और स्वयं उद्धव ठाकरे उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहां पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैच्यू है, वहां उनको वंदन करने के लिए जाएंगे और इस सरकार का निषेध करने के लिए हम सरकार की प्रतिमा मराठीमध्ये सांगेन की त्याने जोडे मारा कार्यक्रम उपस्थित होने वाले हैं और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे मौके पर उपस्थित हो, क्योंकि उनका मानना है कि शिवाजी महाराज जो है वो आराध्य देव है। उनके लिए जो भूमिका सही से सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई और इसका जो नतीजा हुआ वो यह है कि वो मूर्ति गिर गई, जिसके कारण शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। और इसीलिए वे उनकी भावनाएं हैं इस मार्च को निकालने के पीछे और इसीलिए उन्होंने ये ऐलान किया है कि 1 सितंबर को हुतात्मा चौक से लेकर शिवाजी महाराज की मूर्ति तक, यानी गेट ऑफ इंडिया स्थित शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मार्च निकाला जाएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने विचार व्यक्त करते जरूर कहा कि लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, शिवाजी महाराज के ऊपर इस प्रकार की भूमिका नहीं लेना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति हो रही है और सिर्फ फोटो की राजनीति हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। शिवाजी महाराज का पुतला इस प्रकार से नीचे आना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार की घटना है, पर इस पर जो ऊंची राजनीति चल रही है वो उससे भी दुखद है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब मूर्ति की स्थापना की गई थी, मूर्ति को जब बनाया जाएगा तो उसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद ही बनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं किया गया और वोट प्राप्त करने के चक्कर में जल्दबाजी में काम किया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वह मूर्ति गिर गई और जिस कारण ये माहौल खराब हो रहा है। उल्टा विपक्ष पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वोटों की राजनीति के लिए माहौल को खराब किया जा रहा है। बताना चाहिए कि अपने कौन है, इसको कैसे काम दिया गया, इसका दोस्त में जवाब नहीं दे रहा। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 138 साल हुए हैं, अभी तक वहाँ खड़ी है। गेटवे ऑफ इंडिया को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो अभी भी वहाँ है। तो ये मूर्ति जो मोदी साहब ने अनावरण की थी वो कैसे 8 महीने में गिर गई। नारायण राणे और आदित्य ठाकरे को लेकर सिद्धू किले पर भी बहुत कुछ हुआ, वहाँ भी एक माहौल बना। महाराष्ट्र के अंदर खास करके तो सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं दे रही है। पोलिसांना जेवढं त्यांना सहकार्य करा, पण यापुढे आमच्या या जिल्ह्यात पोलिसांविरुद्ध असहकार्य असेल आणि त्यांना येऊ दे, तुम्ही त्यांना आमच्या अंगावर जायला परवानगी द्या। मी बघतो घरात खेचून एकेकाला रात्रभर मारून टाकेन, सोडणार। और उद्धव ठाकरे ने तो एकदम सामने आकर अपनी भूमिका को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 1 सितंबर को हुतात्मा चौक से लेकर गेट ऑफ इंडिया स्थित शिवाजी महाराज की मूर्ति तक यह मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से इस प्रकार का आह्वान किया गया है। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं से आह्वान किया कि वे 1 सितंबर को सुबह 11 बजे यहाँ पर पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में, ताकि वे जो उनकी भावनाएं हैं वे सरकार तक उसको पहुंचा सके। तो इस प्रकार महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक पहल की है ताकि ये जो भूमिका है सरकार तक पहुंच सके। पेश है एक विशेष रिपोर्ट।